क्या आपको भी अपनी असाइनमेंट्स प्रो बनानी है? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके पीडीएफ बना के सबमिट किया जाता है? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके, अपनी असाइनमेंट्स को स्कैन करके एक अच्छी लुक दे के अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है, या किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके आपने पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, या आपने अपना आईडी कार्ड या आपने अपना पासपोर्ट ये जो मांगते हैं स्कैन करके उसका पीडीएफ बना के सेंड करना होता है अप्लाई के लिए कहीं भी यूरोप यूनिवर्सिटी में या कहीं भी जहां पर आपने अप्लाई करना है। तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए सबसे बेस्ट है। बेस्ट इसलिए है क्योंकि ये वीडियो बनाने के लिए हमने बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशंस को टेस्ट किया। कुछ एप्लीकेशंस पेड थी जो पैसे लेती हैं, और बहुत सी एप्लीकेशन फ्री भी थी, लेकिन उनका कोई भी काम नहीं है। जस्ट वो प्ले स्टोर में एक गार्बेज की तरह है और कुछ भी नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ऐसी दो एप्लीकेशंस बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। उसका फ्री ट्रायल भी आप दोस्तों यूज करेंगे तो प्रॉपर एक अच्छी सी असाइनमेंट सबमिट करवा सकेंगे, एक अच्छा सा डॉक्यूमेंट या अपने आईडी कार्ड या पासपोर्ट को स्कैन कर पाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मैं अब अपने मोबाइल की स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूं। तो देखिए आपके सामने मेरी स्क्रीन जो है वो शेयर हो रही है। तो यहाँ पर ये दो एप्लीकेशंस हैं। अब रुके, अभी एप्लीकेशंस आपने देख ली हैं तो डायरेक्टली इस वीडियो को क्लोज करके इसको डाउनलोड ना करें, इसका यूज देख लें कैसे आपने इसको फ्री में यूज करना है, कैसे फ्री ट्रायल में ही आपने इसको यूज करना है, अच्छे तरीके से यूज करना है, बगैर पैसे दिए इनको आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपनी असाइनमेंट्स को प्रो बना सकते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन है वो कैम स्कैनर है। इसको मैं ओपन कर लेता हूं। तो मैंने इसको अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल इसीलिए किया है कि ताकि आपको प्रॉपर शुरू से लेकर जो भी चीजें यहाँ पर आएंगी उसके बारे में गाइड कर सकूं। तो ये देखिए यहाँ पर फ्री ट्रायल 3 दिनों के लिए है और उसके बाद आपने इसको $49 देने होंगे। अभी आपने इसको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आपके सामने ये देखिए बिलिंग का ऑप्शन आया है, आपने इसको कैंसिल करना है, बैक पर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने इसको क्रॉस कर देना है। क्रॉस करने के बाद आपको ये देखिए लिखा आ रहा होगा रजिस्टर नाउ और साइन इन। आपने ये भी नहीं करना, आपने ये देखिए नीचे लिखा है यूज नाउ, इस पर आपने क्लिक कर देना है। और उसके बाद ये देखिए अलाउ पर आपने क्लिक करना है। तो ये सारा दोस्तों अपग्रेड प्लान और ये गोल्ड प्लान वगैरह आपको ये बताएंगे आपने फ्री में यूज करनी है। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने फ्री में हर काम को आसान बनाना है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। तो आपने मेरी वीडियोज को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि सिर्फ आप अपना ही नहीं दूसरों का भी फायदा सोचें। तो यहाँ से आपने नो थैंक्स पर क्लिक कर देना है और अब आप बिल्कुल रेडी हैं अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये मेरे भाई की असाइनमेंट बनी हुई है, उसको मैं स्कैन करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपने असाइनमेंट को स्कैन करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपने जो है वो सबमिट करवानी है। तो यहाँ पर जब आप इस कैमरे वाले आइकॉन पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपने इसको अलाउ कर देना है। यहाँ पर आपने इसको स्किप कर देना है और उसके बाद ये आपको कुछ गाइडलाइंस देंगे। अभी आप ये देख सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रॉपर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा साथ ही। उसको अब मैं क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो सबसे ऊपर जो है वो लेफ्ट कॉर्नर पे फ्लैश का बटन दिया गया है। अगर आप जो है वो अंधेरे में या लो लाइट में आप अपनी डॉक्यूमेंट को बना रहे हैं तो आपने इसको ऑन कर लेना है, ठीक है। मैं अभी ऑटो पर रखता हूँ, अगर इसको जरूरत हुई तो ये कर लेगी। उसके बाद HDR है। HDR जो होता है वो आपकी पिक्चर में क्लियरिटी काफी ज्यादा ऐड कर देता है, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। जब आप खुद इसको यूज करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ये देखिए नीचे बहुत ज्यादा ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन ये अभी आप नहीं ट्राई कर सकते, आप जो है वो खरीदना पड़ेगा। आपके फ्री वर्जन में क्या आप यूज कर सकते हैं, ये देखिए डॉक्यूमेंट आप बना सकते हैं अपनी असाइनमेंट को डॉक्यूमेंट में बना के, या आप जो है उसको पीडीएफ में बना के सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सामने अपने असाइनमेंट रखता हूँ और इसको क्लिक कर लेता हूँ। तो ये देखिए पहली पिक्चर सक्सेसफुली मैंने क्लिक कर ली। इसने खुद ही गाइडलाइंस दे दी हैं कि इसको क्रॉप कर लें, खुद भी क्रॉप भी कर दिया है, लेकिन ये नीचे से थोड़ा सा टेक्स्ट कट रहा है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो ये देखिए इस तरह से, ये देखिए प्रॉपर तरीके से पहले वाली पिक्चर हमारी क्लिक हो चुकी है। इसको आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ये देखिए बहुत अच्छे से ये स्कैन हो चुकी है। अब आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा फिल्टर्स भी हैं। फिल्टर्स भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये सबसे पहले जो मैजिक कलर वाला फिल्टर अप्लाई हो चुका है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज नजर आ जाएंगी। आप ये कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट मीन के जो व्हाइट एरिया है वो व्हाइट हो जाएगा और जो ब्लैक है वो काफी ज्यादा ब्लैक हो जाएगा। तो ये अगर आप इसको बैक करेंगे तो ये देखिए इसमें क्लैरिटी ऐड हो चुकी है। इसको बढ़ाएंगे तो काफी ज्यादा ब्राइट हो चुका है ये। तो आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। बहुत ही अच्छे तरीके से इस पर डॉक्यूमेंट बनता है। अब ये ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस में भी अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं या जो भी आप करना चाहें अपने हिसाब से आप इसको करके आप यहाँ पर इसको टिक पर क्लिक कर दे। और भी बहुत ज्यादा फिल्टर्स हैं इसमें, आप ओरिजिनल पर भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। लाइट है, ये वाला है, लेकिन ये मैजिक कलर मुझे अच्छा लगा थोड़ा। अभी आप इसको ये देखिए टिक पर क्लिक कर दे, आपका पहला पेज मुकम्मल हो चुका है। नेक्स्ट आपने ऐड करना है, आपने जो है वो दूसरे पेज की भी, ये जो दूसरा पेज है इसको भी स्कैन कर लेना है।
तो ये देखिए इसकी पिक्चर बना ली, ऑटोमेटिकली उसने डिटेक्ट कर लिया है। अभी अगर थोड़ी सी आपने चेंजिंग करनी है तो ठीक है, वरना मैं अब वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा और प्रॉपर से जल्दी से आपको बता दूंगा। ठीक हो गया, उसने मैजिक फिल्टर लगा दिया है, फिर ओके पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर टिक पर क्लिक कर देना है। अब आपने करना क्या है, इन दोनों को जो है वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने जो है वो सेव गैलरी पर क्लिक कर देना है, तो ये आपकी गैलरी में भी सेव हो जाएंगे। अगर आपने इसको डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना है, यानी कि इसकी पीडीएफ बनानी है, तो तब आपने इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। ये देखिए ऊपर पीडीएफ का बटन दिया गया है शेयर वाले के साथ, इस पर आपने क्लिक करना है। तो ये खुद ही यहाँ पर ये कुछ इंस्ट्रक्शन देगा कि आप इसको प्रो वगैरह में कर ले कन्वर्ट, और ये आप इसको हटा सकते हैं लेकिन पैसे देकर। तो इसको आपने जो है वो यूज करना है। यहाँ पर ये पीडीएफ बना दिया है 2 पेज की। वो जितने भी आपके पास वहां पर पिक्चरें होंगी उन सभी को ये तरतीब से लेके आ जाएगा इसके अंदर। आप इनको आगे पीछे भी कर सकते हैं, उसका भी कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आपने फ्लिप भी कर सकते हैं। पीडीएफ आपकी ये जो बन चुकी है, अभी फ्री के वर्जन में ये आपको दिखाएगा कि ये जो है वो रिमूव वाटरमार्क, यानी कि ये जो स्कैन हुई है वो कैम स्कैनर से हुई है। इसने फ्री के वर्जन में वाटरमार्क लगाना है। अगर आपका वाटरमार्क का कोई इशू नहीं है तो आप इसको यूज कर सकते हैं फ्री के वर्जन में ही। तो आपने यहाँ पर जस्ट शेयर के बटन पर क्लिक कर लेना है, और व्हाट्सएप पर अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट शेयर करने हैं, अगर आपने अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है तो वहां पर करवा लें, जीमेल में सेव कर लें, जहां भी आपने इसको रखना है। तो यहाँ पर ये देखिए जीबी व्हाट्सएप का मेरा ऑप्शन है, इसलिए आपको शायद नजर ना आ रहा हो। तो इस पर भी जब आप क्लिक करेंगे तो सेंड का ऑप्शन आ जाएगा, तो वहां से आप सेंड कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से पीडीएफ सेटिंग भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। पीडीएफ मैनेज मर्ज, ये बहुत ज्यादा इसमें ऑप्शन है, जब आप इसको यूज करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन थी, इसको मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको जो है वो ज्यादा मुश्किल लगती है तो इसी के साथ सेम मैंने आपको एक और इससे इजी वाली एप्लीकेशन रखी है, वो है टैप स्कैनर। इन दोनों एप्लीकेशन के जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसको कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो ये भी आपसे पैसे मांगेंगे। तो यहाँ पर भी आपने ये देखिए ऊपर क्रॉस वाला बटन है, इस पर क्लिक कर देना है, तो आपका जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। और अभी दोबारा से हम इसकी पिक्चर को क्लिक कर लेंगे। अभी इसको कंटिन्यू करके अलाउ पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद ये देखिए आपके सामने कैमरा ओपन हो चुका है। सेम उसी तरीके से आपने पिक्चर को क्लिक कर लेना है। ये देखिए पिक्चर क्लिक हो गई। अभी ये मैंने फर्स्ट टाइम इन दोनों एप्लीकेशन को दोबारा से इसलिए यूज किया है कि ताकि जो भी न्यू ऑप्शन या जो इस तरह से ये न्यू इसके इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं वो आपके सामने भी आए। तो अभी आप जो है वो इन डॉट पर क्लिक करके इसको फिर से क्रॉप भी कर सकते हो, जिस तरह मैंने आपको बताया था। ये आप क्रॉप कर सकते हो इस तरह, और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हो। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद इसमें भी उसी तरीके से फिल्टर्स मौजूद हैं। यहाँ से आप फिल्टर सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी फिल्टर आप करोगे ये देखिए उसके फिर यहाँ पर एडजस्टमेंट है, ये कंट्रास्ट है और ये ब्राइटनेस है। कंट्रास्ट को हम कम करेंगे और ब्राइटनेस को थोड़ा सा ज्यादा या कम करके देख लेंगे कि कहाँ ये पिक्चर जो है वो ओरिजिनल क्वालिटी में या अच्छी लग रही है आपको, तो वहां आपने रख लेना है। ओरिजिनल में देख लें, इसमें देख लें, ऑटो में देख लें, और उसके बाद ये प्रो का है, और यहाँ पर इसको आपने सेव पर क्लिक कर देना है। इसमें भी उसी तरीके से एक और आप पिक्चर क्लिक कर लें दूसरे पेज की। अभी मैं ये सभी काम जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ, तो आपने एक और पिक्चर क्लिक कर लेनी है और इसको क्रॉप करना है, फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करना है, फिर से आपने जो है वो इसको पॉलिश पर या इस पर अप्लाई करके आपने इसको भी सेव कर लेना है। सेव करने के बाद इन दोनों को आपने पीडीएफ बना लेना है। पीडीएफ को आपने ये देखिए दोनों सिलेक्ट हुई आ रही हैं, 1 और 2 लिखा आ रहा है। यहाँ से अगर आप शेयर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा, ये देखिए आप रेगुलर क्वालिटी में इसको शेयर कर सकते हैं फ्री वर्जन में। ठीक है, इस पर आपने जब शेयर पर क्लिक करोगे तो ये पीडीएफ में बन जाएगी। पहला ही ऑप्शन व्हाट्सएप का है, व्हाट्सएप पर आप शेयर कर सकते हैं, और किसी भी जगह पर डायरेक्टली आप गूगल क्लासरूम में भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ से अब आपको ये ऑप्शन दे रहा है कि आपने इसको कितना रिव्यू देना है, तो इसको हम फिलहाल स्किप करेंगे। यहाँ से आपने इसको ये डाउनलोड का बटन दिया गया है, इस पर भी क्लिक करके सेम यहाँ पर ही आप जो है वो पीडीएफ में रेगुलर क्वालिटी में आप इसको सेव कर सकते हैं। आपने सेव पर क्लिक करना है तो आपकी गैलरी में भी ऐड हो गई, और शेयर का ऑप्शन भी आ गया है कि आपने अगर किसी को ये शेयर करनी है तो यहाँ से आप शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप पर क्लिक करके, या आप जो है वो गूगल क्लासरूम पर भी डायरेक्टली, अगर आप ये देखिए फिजिक्स की अप्लाइड फिजिक्स का मेरा ये ओपन हुआ था, तो आप उसको सेंड करना चाहते हैं तो वहां पर अपनी असाइनमेंट्स को सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको यही बताया। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए। बहुत ही ज्यादा मेहनत से वीडियोस बनती हैं, अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आप अगर खुद का फायदा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल दूसरों को भी फायदा पहुंचाएं और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें, ताकि दोस्तों वो भी सीख सके कि कैसे आपने इस चीज को यूज करना है। और दोस्तों और एक बात, अगर आपसे कोई पूछता है कि आपने किस तरह ये किया है, मुझे भी सिखा दें, तो आप उसको ये मेरी वीडियो रेफर कर सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि मुझे भी फायदा हो जाएगा और आपका भी टाइम बच जाएगा। टाइम बहुत ज्यादा कीमती होता है, मैं भी बहुत ज्यादा टाइम एक्सपेंड करता हूं। तो दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना बहुत
सारा ख्याल रखिएगा।